स्टूडेंट्स, बिजनेस मैथमेटिक्स में आज का टॉपिक है ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। A matrix obtained by interchanging the rows and columns of any matrix A is called its transposed matrix and is denoted by AT और A डैश। एक मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम चेंज कर दें, यानी कि इंटरचेंजिंग मीन्स होता है रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करना। ओके, तो इसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम का इंटरचेंजिंग करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो मैट्रिक्स कहलाता है ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, जिसका सिंबल है ए के ऊपर टी लिख दें, टी मीन्स ट्रांसपोज, या ए डैश लिख दें। तो दोनों सिंबल हैं ए डैश भी और ए टी वी। ओके, तो समझ में आया होगा ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल से समझें। एक मैट्रिक्स लिखा हमने ए, जिसका ऑर्डर है 2/3। देखिए इसके एलिमेंट्स लिखे हुए A11, 12, 13, इस तरीके से सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। हमने लिखा इट्स ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स इज, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसका हमें क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। तो अभी डेफिनेशन में हमने क्या बताया कि रो और कॉलम का इंटरचेंज मीन्स रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करना। तो यह समझते हैं। देखिए इस मैट्रिक्स ए का हमें क्या निकालना है? ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। सिंबल क्या है? ए टी और या ए डैश। ये फर्स्ट रो है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। ओके, ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिला, कैसे? रो का कॉलम में चेंज करने के बाद। तो ये जो न्यू मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। तो बस सिंपल है कि हम ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स हमें फाइंड करना हो तब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जो मैट्रिक्स हमें गिवन होगा यानी दिया हुआ होगा, उसकी रो को हम कॉलम में लिख देंगे। जैसे कि फिर समझ लें, ये फर्स्ट रो हमने क्या किया? फर्स्ट कॉलम में बना दिया इसको, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। ओके, इसका ऑर्डर भी देखिए अपोजिट हो गया। 2/3 से क्या बन गया? 3/2। क्यों? क्योंकि रो का हमने कॉलम कर दिया। तो 2 रो थी, 2 कॉलम कर दिए। 3 कॉलम थे, कॉलम कितने हो गए? 2 हो गए। आप देख रहे होंगे। ठीक, देखिए एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, जो कि न्यूमेरिकल नंबर है। राइट ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी हमें क्या लिखना है? राइट मीन्स लिखिए ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है,
देखिए ये गिवन है हमें मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज इट्स ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स इज, इट्स मीन्स इसका ट्रांसपोज्ड कहते हैं हिंदी, इसकी हिंदी है परिवर्त। और मैट्रिक्स को आप जानते ही हैं क्या कहते हैं, आव्यूह। ओके, तो हमें लिखना इंग्लिश ही है, इट्स ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स इज। अब कि हम कॉलम को रो में चेंज करते हैं। देखिए ये कॉलम है फर्स्ट, इसको फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम है सेकंड रो बना दिया, थर्ड कॉलम है थर्ड रो बना दिया। तो ये जो नया मैट्रिक्स बना कैसे, कॉलम का रो में चेंज करने के बाद, कॉलम को हमने किस में चेंज कर दिया, रो में चेंज कर दिया। ओके, तो रो में चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला वो क्या हो जाता है, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, जिसका सिंबल ए डैश या ए टी। आगे देखते हैं, देखिए कुछ और क्वेश्चन ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर डिपेंड। इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, क्या करना है, ए डैश ए फाइंड करना है एंड ए इंटू ए डैश फाइंड करना है। मीन्स एक मैट्रिक्स गिवन है, ए डैश क्या है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और ए ये दिया हुआ मैट्रिक्स, दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, गुणा करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए गिवन दैट ए, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्या करें हम, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करें। हमने क्या बताया ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए, या तो हम रो का कॉलम चेंज करें, यानी रो को कॉलम में बदलें, या फिर कॉलम को रो में। एक काम करेंगे दोनों में से, एक बार में एक ही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, या तो रो को कॉलम में, जितनी रो हैं उनको सबको कॉलम बना दो, या जितनी कॉलम है उनको रो बना दो। देखते हैं इसमें कॉलम कितना है, 1, इसको रो बना दें, बहुत सिंपल, ए डैश इज इक्वल टू रो बना दिया, देख रहे हैं 3 4 3 5 4 2, इसको रो में लिख दिया। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया ये क्या है, इस मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ए डैश इसका सिंबल। अब हमें क्या वैल्यू इन्होंने फाइंड पूछी है, क्वेश्चन में फाइंड लिख रहा है, फाइंड ए डैश ए डैश की मल्टीप्लाई ए से कर दी है, ए डैश ए, तो ए डैश आगे लिखा जाएगा और ए बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि ए डैश क्वेश्चन में आगे है ए पीछे। तो ए डैश देखिए ये वाला मैट्रिक्स हमने लिखा, ए ये वाला मैट्रिक्स लिखा। ओके, मल्टीप्लाई करें, क्या मेथड है इसका, रो बाई कॉलम। जिसकी समझ में नहीं आया है मल्टीप्लाई, तो वो पिछली वीडियो जहां हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है स्टार्टिंग में, उसको समझें। ओके, रो बाई कॉलम, एक रो एक कॉलम, तो एक ही एलिमेंट आएगा, तो रो का कॉलम से, देखिए ये लिखा हुआ है, समझ गए होंगे आप। 3 की 3 से मल्टीप्लाई हुई, 5 की 5 से होगी, 4 की 4 से होगी, 2 की 2 से, और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। जिसकी समझ में नहीं आया हो मल्टीप्लिकेशन, वो पीछे की वीडियो देख सकते हैं। कैलकुलेशन आपको करनी है, 54 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब दूसरा इसका पार्ट है क्या, ए डैश, मतलब ए आगे ए डैश पीछे, देख रहे हैं आप, ए डैश, ये मैट्रिक्स हमने आगे लिखा, ये बाद में लिखा। इसमें रो देखिए, ये रो है और ये कॉलम है, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, 3 3 जा 9, इसी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से 50, इसी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, इसी रो की मल्टीप्लाई, जितने भी कॉलम होते हैं सभी से मल्टीप्लाई होती है। देखिए इसके बाद ये आ गया
ये मैंने लिखा है। ठीक है, सी सेकंड रो की ये खुद करना है, मल्टीप्लिकेशन आप समझ गए होंगे और आपको सेल्फ करना है। सेकंड रो ये 5 एलिमेंट है, सभी कॉलम से करनी है। थर्ड रो की इसकी तो करने के बाद ये न्यू मैट्रिक्स हमें मिल गया, देखिए। और इसकी कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लाई करनी है, वो यहाँ लिख दी हमने। मल्टीप्लाई समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको खुद करनी है। तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देख। इफ एक मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, दूसरा बी, वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश एंड ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दोनों का प्लस ये आया, प्लस एडिशन हम पीछे की वीडियो में करा चुके हैं, वहाँ से आपको समझना है। इनको प्लस करके ये आया, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए प्लस बी का डैश क्या किया, रो का कॉलम में चेंज कर दिया। ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम। इक्वेशन नंबर 1 हुई। एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए इज, जो ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज किया हमने ए डैश रो का कॉलम, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बी डैश, दोनों को प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद आंसर ये आया। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में जो आंसर आया वही यहाँ आया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि ए प्लस बी का होल डैश ए डैश बी डैश। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। इसमें केवल क्या है, ट्रांसपोज्ड करने के बाद इनका एडिशन किया है, प्लस किया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।